देखिए क्वेश्चन नंबर 15, 24 के सभी गुणनखंडों को लिखें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में इसका आंसर होगा 24 के सभी गुणनखंड कौन कौन होंगे। तो देखिए 24 किस किस से कटता है, तो देखिए लिखेंगे 24 के गुणनखंड हैं कौन कौन है। देखिए 24 एक से कटता है, ठीक है। एक से तो सभी अंक, एक तो सभी का गुणनखंड है क्योंकि एक से कोई भी अंक एक से कटेगा ही। तो देखिए एक होगा सबसे पहले, उसके बाद देखिए 24 दो के पहाड़ा में आता है, 12 दूनी 24, ठीक है। 2 से कटता है 24, 12 दूनी 24। फिर देखिए 3 से भी कटता है, 3 या 8 24। और फिर देखिए 4 से भी कटता है, 4 छक 24। और देखिए फिर 5 6 से भी कटता है, देखिए 6 चौक 24, तो 6 भी लिखेंगे। 7 से नहीं कटता है, 5 से नहीं कटता है, ठीक है। तो देखिए अब 8 से कटता है, 8 या 24, तो 8 लिखेंगे। उसके बाद 9 10 11 से भी नहीं कटता है, 9 से भी नहीं, 10 से भी नहीं। 12 दूनी 24, तो 12 लिखेंगे। और अंतिम में क्या लिखेंगे, 24, क्योंकि 24 से एक बार में खुद से भी कटता है, एक बार में अपने आप से। तो देखिए इसका गुणनखंड हो जाएगा 1 2 3 4 6 8 12 24, ठीक है। यानी एक से भी 24 कटता है, माने जिस से 24 कटेगा उसको लिख देना है। तो देखिए एक से कटता है 24, 2 से भी कटता है, 3 से भी, 4 से भी, 5 से नहीं कटता है, 6 से कटता है। 6 देखिए 6 के पहाड़ा में आता है, 6 चौक 24, यानी 6 से कट रहा है। 8 से भी कटता है, 8 या 24, 12 दूनी 24। 9 से 10, 7 से भी नहीं कटता है, 9 से भी नहीं, 10 से भी नहीं, 11 से भी नहीं, 13 से भी नहीं, 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 से भी नहीं कटता, डायरेक्ट 24 से, यानी अपने आप से कटेगा। तो इसका गुणनखंड देखिए इतना सारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, निम्नलिखित के प्रथम 4 गुणजों को लिखें। तो देखिए क में 8 है, 8 का लिखना है प्रथम 4 गुणज। तो देखिए गुणज क्या होता है, तो जब भी देखिए गुणज कहे लिखने के लिए तो क्या कहेंगे, 8 का पहाड़ा लिख देंगे। तो देखिए 8 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, ठीक है। प्रथम 4 गुणज कह रहा है, तो देखिए 4 ही लिखेंगे। 8 गुने 1 8, 8 गुने 2 16, 8 गुने 3 24, 8 गुने 4 32, यानी प्रथम 4 गुणज इसका यही है। 8 का एक पहले 1 से गुना हुआ, फिर 8 2 से गुना हुआ तो 16, फिर 3 से गुना हुआ, फिर 4 से, यानी बस 4 ही कह रहा है तो हम 4 ही गुणज लिखेंगे। अब देखिए ख में है, ख में कह रहा है 12, तो 12 का क्या आंसर हो जाएगा। देखिए 12 का 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48। तो देखिए 12 का 4 गुणज कह रहा है, 4 गुणजों को लिखें, तो बस 4 बार गुना करके लिखेंगे। यानी पहले 1 से 12 गुना करेंगे, फिर 2 से, फिर 3 से करेंगे तो 36 आएगा, 2 से करेंगे तो 24, और 4 से करेंगे तो 48। तो इस तरह इसको लिख देना है। ग में देखिए, ग में है 16, तो 16 का देखिए गुणज 16 गुने 1 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 चौक 64। तो देखिए इस तरह से हम 8 12 16 का गुणजों को लिख देंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि 30 और 50 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं को लिखें। तो देखिए हम लिखेंगे 30 और 50 के बीच अभाज्य संख्याएं हैं कौन कौन है। देखिए तो अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, जो सिर्फ एक और अपने आप से कटता हो, ठीक है। जो सिर्फ एक और अपने आप से कटता हो और किसी अंक से, किसी दूसरे अंक से नहीं कटता हो, उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। तो देखिए कटता हो मतलब विभाजित होता हो, ठीक है। यानी जैसे कि देखिए 3 है, 3 किससे, 3 सिर्फ अपने आप से कटता है, विभाजित होता है, और 1 से, ठीक है। 4 देखिए 4 2 से भी विभाजित हो जाता है, 2 दूनी 4, यानी 4 अभाज्य संख्या नहीं है। तो यहां देखिए 30 और 50 के बीच हम अभाज्य संख्याएं लिखेंगे। तो देखिए 30 और 50 के बीच, यानी 30 भी देखिए अभाज्य संख्या नहीं है, 50 भी नहीं है, इसके बीच में लिखना है। इसके बीच में कौन कौन है, तो देखिए 31 देखिए किसी से नहीं विभाजित होता है, अपने आप को और 1 को छोड़कर, ठीक है। कोई किसी के पहाड़ा में 31 नहीं आता है,
ठीक है, सिर्फ एक एक के पहाड़ा में आता है। अब देखिए 31 के बाद 32, 32 भी देखिए 2 से कटता है, 4 से कटता है, ठीक है, तो वो अभाज्य संख्या नहीं है। 33 भी 11 से 3 से कटता है। 34 भी देखिए 2 से कटता है। 35 भी 5 से। 36 भी कटता है 2 से 3 से, ठीक है। 37, 37 देखिए किसी के पहाड़ा में नहीं आता है, एक को छोड़कर, यानी एक और अपने आप से सिर्फ कटेगा, ठीक है। तो देखिए सिर्फ अपने आप से, यानी 37 गुना 1 37 होगा, या 1 गुना 37 37, यानी अपने आप और 37 से सिर्फ विभाजित होगा, ठीक है। तो उसके बाद देखिए 38 भी 2 से कटता है। 39 3 से कटता है। 40 देखिए 4 से भी, 10 से भी, 5 से भी, कुछ से भी। देखिए 41, 41 कोई किसी के पहाड़ में नहीं आता, एक और अपने आप को छोड़कर, देखिए 41, ठीक है, तो ये भी अभाज्य संख्या हुआ। उसके बाद 43, 43 भी देखिए अभाज्य संख्या होगा, क्योंकि 43 सिर्फ अपने आप और एक से कटता है, विभाजित होता है, ठीक है। अब देखिए 47, 43 के बाद देखिए यहां देखिए 41 के बाद 42 2 से कटता है, ठीक है, और 6 से भी कटता है, 7 से भी। 43 नहीं कटता है। उसके बाद 44 देखिए 2 से, 4 से, 11 से, ठीक है। उसके बाद 45 भी कटता है। 46 भी देखिए 2 से। 45 5 से। तो वो सब अभाज्य संख्या नहीं है। तो 31 और 50 के बीच इतना अभाज्य संख्या है। देखिए 31 37 41 43 47, क्योंकि 48 देखिए 2 से कटता है, 24 से कटता है, 12 से कटता है, 49 देखिए 7 से कटता है। तो वो सब हम नहीं लिखेंगे, जो सिर्फ अपने आप और एक से कटता हो उसी को यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो 30 और 50 के बीच अभाज्य संख्याएं हैं 31 37 41 43 47। तो इस तरह से हम इसको लिख लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि महत्तम समवर्तक निकालें। तो महत्तम समवर्तक किसका कह रहा है, कम में कह रहा है 8,12, यानी 8 12 का महत्तम समवर्तक निकालने के लिए कह रहा है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम समझेंगे कि महत्तम समवर्तक होता क्या है। तो देखिए महत्तम समवर्तक मतलब सबसे बड़ा अंक जो दोनों को विभाजित कर दे। तो देखिए यानी सब ऐसा अंक खोजना कि 8 और 12 को क्या करें, सबसे बड़ा अंक होना चाहिए जो कि इन दोनों को विभाजित कर दे। तो देखिए जैसे 2 से तो दोनों विभाजित हो रहा है, 2 से 8 भी होता है, 2 चौक 8 2 छक 12, लेकिन 2 इसका महत्तम समवर्तक नहीं है। तो कौन है इसका, देखिए 4 है, क्योंकि 4 दूना 8 4 तिया 12, 4 से बड़ा और कोई संख्या नहीं है जो इन दोनों को विभाजित करे। देखिए जैसे 4 दूनी 8, 4 से दोनों कट रहा है, ठीक है, इससे बड़ा कोई और संख्या नहीं। 6 से दोनों नहीं कटेगा, 7 8 9 10 कुछ नहीं कटेगा, सिर्फ 4 को छोड़कर। सबसे बड़ा संख्या क्या है, 4, जो दोनों को विभाजित करे, तो उसी को कहते हैं महत्तम समवर्तक। यानी सबसे बड़ी संख्या जो जिसका महत्तम समवर्तक निकालना है उन संख्याओं को विभाजित करें, तो उसी को क्या कहते हैं, महत्तम समवर्तक। तो देखिए इसका हम कैसे निकालेंगे। तो 8 से 12 में हम भागा देंगे, ठीक है। 8 से क्या करेंगे, 12 में भागा देंगे, एक बार में देखिए लगाएंगे तो कितना आएगा। देखिए 8 से एक ही बार में लगेगा, क्योंकि 8 दूनी 16 होता है, तो 12 से ज्यादा हो जाएगा। तो 12 में से 8 गया 4। अब देखिए 4 आ गया शेष यहाँ पे। 8 से 8 छोटा है, 12 देखिए यहाँ पे बड़ा है, तो छोटा से बड़ा हम भागा देते हैं। तो 8 से 12 में जब लगाएंगे तो एक बार में लगेगा 4 शेष आ गया। अब देखिए 4 यहाँ पे शून्य आना चाहिए, ठीक है। शेषफल जब तक शून्य नहीं आ जाए तब तक इसका भाग हम देते रहेंगे। तो देखिए 4 से अब हम 8 को लगाएंगे, क्योंकि देखिए 8 से 12 को लगाएं तो पूरा पूरा नहीं कटा, तो अब 4 से जो 4 शेषफल आया उससे अब 8 को भागा देंगे। तो यहाँ पे 8 लिखेंगे। देखिए 4 शेषफल आया था, 8 को अब यहाँ पे उतारेंगे। देखिए 4 दूनी 8, यानी अब देखिए 0 आ गया शेषफल। तो जो शेषफल को 0 ला दे, जो भाजक, देखिए ये भाजक है, यानी यही शेषफल को 0 लाया है, इससे भाग देने पे 4 से 8 को भाग दिए हैं तो क्या आया है, शेषफल 0, यानी इसका महत्तम समवर्तक क्या आ जाएगा। तो हम लिखेंगे महत्तम समवर्तक बराबर कितना हो जाएगा इसका, 4, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4। देखिए महत्तम समवर्तक को शॉर्ट में इस तरह से लिखते हैं मासा। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4, यानी जो भाजक शेषफल को 0 ला दे, शून्य ला दे,
वही भाजक क्या हो जाएगा, महत्तम समावर्तक। ठीक है, उस संख्या का, जिस संख्या को हम भागा दिए हैं। तो इस तरह से हम देखिए क हल कर लेंगे। अब देखिए ख में 6 कॉमन 9, तो 6 से 9 में भागा देंगे। देखिए तो एक बार में लगेगा 6, 9 में से 6 घटाएंगे तो 3 आएगा। अब देखिए 3 आया है शेषफल, 6 से छोटा है तो नहीं लगेगा। तो क्या करेंगे, 3 से अब 6 यहाँ पे उतारेंगे, 3 से 6 में भागा देंगे तो कितना बार में कटेगा, 2 बार में। देखिए शेषफल क्या आ गया, अब 0। तो कौन सा भाजक शेषफल 0 लाया है, तो ये भाजक लाया है, यानी 3 क्या होगा इसका, महत्तम समावर्तक। तो लिखेंगे महत्तम समावर्तक बराबर 3। ठीक है, तो इस तरह से इसको हल कर लेंगे। अब ग देखिए, ग में है 25, 35। ठीक है, तो अब देखिए 25 से हम इसको भागा देंगे तो एक बार में लगाएंगे, यानी 10 आएगा नीचे। ठीक, घटाएंगे तो देखिए, अब देखिए 10 से 25 नहीं लगेगा, मतलब कि माफ कीजिएगा 25 से 10 नहीं लगेगा, क्योंकि 10 छोटा हो गया 25 से, शेषफल ये आ गया 10। तो अब देखिए 10 से हम 25 को लगाएंगे, भागा देंगे तो 10 दूनी 20 लगेगा, 5 आएगा शेषफल। 10 से लगाने पे 25 को, अब देखिए यहाँ पे भी देखिए शेषफल जो है शून्य नहीं आया, 10 से भी लगाने पे 25 को। तो क्या करेंगे, 5 से अब 10 को लगाएंगे, यानी जो भाजक है उसको शेषफल से लगाते रहेंगे। कब तक, जब तक कि शेषफल शून्य ना आ जाए। तो देखिए 5 दूनी 10, शेषफल क्या आ गया, शून्य। तो कौन सा भाजक शून्य लाया है शेषफल, तो 5 लाया है। जैसे यहाँ पे 3 लाया था, तो इसका महत्तम समावर्तक क्या हो जाएगा, 5। यानी 5 से देखिए दोनों विभाजित होगा, उससे 5 से बड़ा कोई और संख्या नहीं है जो इन दोनों को विभाजित कर सके, यानी 5 ही सबसे बड़ा संख्या है जो इन दोनों को विभाजित कर सके। जैसे यहाँ पे 3 था, ठीक है, 3 से और कोई बड़ा संख्या नहीं है, बड़ा अंक नहीं है जो दोनों को विभाजित करे। तो इस तरह से देखिए क ख ग हल कर लेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, कह रहा है लघुत्तम समापवर्त निकालें। अब देखिए महत्तम तो हम लोग समझ गए हैं, अब लघुत्तम क्या होता है। तो लघुत्तम क्या होता है, देखिए महत्तम तो हम लोग समझे कि सबसे बड़ी संख्या जो दोनों को विभाजित करे, जिसका कि महत्तम निकालना है उसको विभाजित करे, सबसे बड़ी संख्या होगा जो विभाजित करे। और इसमें देखिए लघुत्तम लघु मतलब होता है छोटा, अब महत्तम मतलब होता था बड़ा, इसलिए बड़ा संख्या चाहिए था दोनों को विभाजित करने के लिए। यहाँ पे देखिए लघुत्तम, तो लघु मतलब छोटा होता है, यानी 8 12 से वह सबसे छोटी संख्या जो 8 12 से विभाजित हो जाए। इसमें उल्टा है, देखिए इसमें 8 जिसका लघुत्तम निकालना है उससे दोनों को उससे हम देखेंगे कि सबसे छोटा संख्या जो विभाजित हो। तो देखिए 8 12 से सबसे छोटा संख्या कौन है जो विभाजित होगा, ठीक है, 8 और 12 से। ठीक है, यहाँ पे था कि संख्या निकालना है जो दोनों को विभाजित करे, सबसे बड़ी संख्या, लेकिन यहाँ पे जो संख्या दिया उससे कौन सा सबसे छोटा संख्या है जो विभाजित हो दोनों से। तो देखिए इसका कैसे हम निकालेंगे, तो यहाँ पे 8, 12 इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए ये सबसे छोटा संख्या से इसको लगाएंगे, तो सबसे छोटा संख्या यहाँ पे 1 से लग रहा है, तो 1 से नहीं लगाएंगे क्योंकि 1 से तो सब लगता है, तो 2 से लगाएंगे। ठीक है, 2 से देखिए दोनों लग रहा है, कम से कम 2 अंक लगना चाहिए लघुत्तम में। ठीक है, तो यहाँ पे 2 अंक दोनों लग रहा है, देखिए 2 चौक 8, 2 छक 12। ठीक है, 2 से 4 दूनी 8, देखिए 2 से 2 चौक 8, 4, 2 का पहाड़ा में 4 बार में 8 आ रहा है तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, 2 का पहाड़ा में 6 बार में 12 आ रहा है तो यहाँ पे 6 लिखेंगे। अब देखिए फिर 2 से लग रहा है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब देखिए 2 और 3 एक को छोड़कर किसी और अंक से नहीं लगेगा, तो अब इसको छोड़ देंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लघुत्तम समवर्त बराबर, देखिए इन सबको गुना करेंगे, जो जो बाहर है देखिए बाहर दिख रहा है 2, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, यानी जो बाहर दिख रहा है उन सबको गुना करेंगे ऊपर से नीचे तक। ठीक है, तो देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, यानी 24 सबसे छोटी संख्या है जो 8 12 से विभाजित हो जाएगी। तो देखिए 8 तिया 24, 12 दूनी 24। ठीक है, और इससे कोई छोटा संख्या नहीं है जो, देखिए 12 दूनी 24, 12 का 12, 12 तो 8 से कटेगा नहीं, विभाजित नहीं होगा, इसलिए इसका लघुत्तम क्या आएगा 24, यानी सबसे छोटी संख्या जो 8 12 से विभाजित हो उसी को लघुत्तम कहते हैं। ठीक है, तो आप देखिए ख में कह रहा है 8 20,
तो देखिए इसको भी इस तरह से ही निकालेंगे। 8,20 लिखेंगे, 2 से लगाएंगे, 2 चौक 8, 10 दूनी 20, फिर 2 से लगाएंगे, 2 दूनी 4, 2 पचे 10। तो देखिए अब नहीं लगेगा, तो इसको लिखेंगे लघुत्तम समापवर्त बराबर, देखिए हम यहाँ पे एक लाइन दे देते हैं ताकि इधर वाला इधर हो जाए। क्या हो जाएगा, इसको गुना करेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5, तो देखिए कितना आएगा बराबर, देखिए इन सबको गुना करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पचे 40, तो यहाँ पे हम 40 लिखेंगे। तो देखिए 40 यानी सबसे छोटी संख्या है 40, जो 8 20 से विभाजित हो जाएगी। तो देखिए क्योंकि देखिए 20 दूनी 40, 8 पचे 40, यानी 20 से भी 40 कट जाएगा और 8 से भी, यानी 8 40 सबसे छोटा संख्या। देखिए 80 भी कटता है दोनों से, लेकिन 80 बड़ा हो जा रहा है 40 से, तो इसका लघुत्तम क्या आएगा, 40 आएगा। अब देखिए ग में है 21,35, तो 21,35 लिखेंगे और इसको लगाएंगे। तो देखिए 2 से नहीं लगता है 21, ना ही 35 लगेगा, 3 से 21 लगेगा, लेकिन 35 नहीं लगेगा। तो हम दोनों संख्या को जब तक नहीं लगे हम नहीं लगाएंगे, कम से कम 2 संख्या लगना चाहिए लघुत्तम में। तो देखिए 3 से 4 से भी नहीं लगेगा, 5 से भी नहीं लगेगा, 5 से सिर्फ ये लगता है 35, दोनों लगाना है, 6 से नहीं 7 से। देखिए 7 या 21, 7 पचे 35। तो आप देखिए नहीं 3 और 5 कोई अंक से नहीं लगेगा, तो हम इसका निकाल देंगे लघुत्तम समावर्त बराबर 7 गुने 3 गुने 5, यानी 7 या 21, 21 पचे 105। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, देखिए 105, यानी 105 सबसे छोटी संख्या है जो कि 21 और 35 से विभाजित हो जाएगी दोनों से। ठीक है, देखिए 35 तिया 105, 21 पचे 105। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको हल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, वह सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जिससे 22 तथा 50 को भाग देने पर एक शेष बचे। तो देखिए यहां पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 20, कह रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जिससे 22 तथा 50 को भाग देने पर एक शेष बचे। अब देखिए यहां पे सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है जिससे कि 22 तथा 50 को भाग देने पर क्या हो, एक शेष बचना चाहिए। ठीक है, यानी इसका महत्तम निकालना है, तो एक शेष बचे। अगर 22 को अगर उस संख्या से भाग दें तो एक शेष बचना चाहिए। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे पहले, यानी संख्या, तो देखिए क्या करेंगे, 22 में से एक घटाएंगे, यानी एक शेष के बचने के लिए कह रहा है, तो कितना आएगा 21, और देखिए 50 में से एक घटाएंगे तो कितना आएगा 49। ठीक है, तो कह रहा है कि 22 वह सबसे बड़ी संख्या निकालिए जिससे कि 22 और 50 में भाग दें तो कितना शेष बचना चाहिए, एक। तो पहले हम दोनों में से एक एक घटा लेंगे, 21 और 49 आ जाएगा। देखिए 22 में से एक गया 21 और 50 में से एक गया 49। अब देखिए 21 और 49 का क्या निकाल लेंगे हम, महत्तम। ठीक है, तो देखिए 21 से 49 में भाग देंगे क्योंकि महत्तम निकालना है हमको, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या कह रहा है, तो सबसे बड़ी संख्या हमेशा महत्तम होता है। ठीक है, तो महत्तम ही सबसे बड़ी संख्या है जो इन दोनों को विभाजित कर देगा, 21 और 49 को। ठीक है, दोनों को। तो देखिए 21 से 49 लगाएंगे तो 21 दूनी 42, तो यहाँ पे 42 लिखेंगे, 9 में से 2 गया 7, यहाँ पे शून्य आ गया, तो देखिए 7, 21 से अब 7 नहीं लगेगा, तो अब 7 से हम 21 को लगाएंगे, तो 7 या 21, यानी शून्य आ गया यहाँ पे। तो जो भाजक शून्य लाया वो क्या है, 7। तो हम इसमें लिखेंगे महत्तम समावर्तक किसका 21,49 का क्या आ गया है, 7। ठीक है, तो यानी 7 ही वह सबसे छोटी संख्या है, माफ कीजिएगा सबसे बड़ी संख्या है जिससे कि अगर 22 और 50 में भाग दें तो एक शेष बचेगा। जैसे देखिए 7 से अगर 22 में भाग दें तो 7 या 21, एक शेष बचेगा। उसी तरह 7 से 50 में भाग दें तो 7 7 49, एक शेष बचेगा। तो इसीलिए हम एक एक घटाए थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7। तो हम लिखेंगे अतः, क्या पूछ रहा था, देखिए सबसे बड़ी संख्या, तो अतः सबसे बड़ी
संख्या बराबर क्या हो गया, 7। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया, अतः सबसे बड़ी संख्या बराबर 7। जो उतना लिखना जरूरी नहीं है, सिर्फ हम ये लिख देंगे क्योंकि क्वेश्चन से हमको समझ में आ रहा है पढ़ के क्या निकालना है। ठीक है, तो अतः सबसे बड़ी संख्या बराबर 7 हम लिख देंगे, जिससे कि देखिए 22 में अगर भाग दें तो हम आपको देखिए रफ में बताते हैं। तो देखिए 7 आ गया है, तो कह रहा है कि 22 में अगर भाग दें तो कितना आएगा, देखिए 7 21, एक शेष बचा। ठीक है, उसी तरह अगर 7 में हम 50 में भाग दें तो 7 7 49, एक शेष बचा। तो देखिए एक शेष बचने के लिए कह रहा था कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी जिससे 22 तथा 50 को भाग देने पर एक शेष बचे। तो देखिए एक शेष बच रहा है, यानी इसका आंसर क्या होगा, 7। ठीक है, इसीलिए हम एक एक घटा करके, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए, माफ कीजिएगा सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए, कि दोनों को भाग देने पर इतना शेष बचे, तो क्या करेंगे, जितना कह रहा है शेष बचने के लिए उतना पहले हम घटा देंगे सब संख्या में। यहाँ पे देखिए दोनों में घटा दिए थे, उसके बाद हम इसका महत्तम समवर्तक निकाले थे। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7।